हेलो एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, मैं आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म बच्चों ऑफ पीडब्ल्यू। ओके बच्चों, तो हमने बच्चों लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें करी थी एंड आई होप आपने वो सब चीजें बच्चों रिवाइज प्रॉपरली कर ली होंगी। वैसे हमने बहुत ज्यादा चीजें लास्ट क्लास में नहीं पढ़ी थी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको पैरेलल कंडक्टर्स के बारे में बताया था कि एक कंडक्टर पे अगर Q1 चार्ज है, दूसरे कंडक्टर पे बच्चों Q2 चार्ज है, तो चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ओके बच्चों, हमने वहां पर गॉस लॉ लगा के एक कंसेप्ट बताया था, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद कंडक्टर की प्रॉपर्टी यूज करी थी जिससे हम चार्जेस को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत सा, है ना बच्चों, बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट हमारे पास निकल के आया था। तो वो जानने के लिए बच्चों आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए। ओके बच्चों, और आज इस लेक्चर में बच्चों हम क्या करने वाले हैं। ओके बच्चों, द्रोणा जेई की सीरीज में मैं नया क्या लेके आया हूं आपको बच्चों। जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा उनको वैसे पता है, जिन्होंने नहीं देखा बच्चों, आपसे मैं प्रॉपरली रिक्वेस्ट करूंगा एंड इट इज रिकमेंडेड कि आप एक बार वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए। उसी के बाद बच्चों आप इस लेक्चर पे जंप करिएगा। ओके बच्चों, तो जिन्होंने पहले से देख रखा है उनको पता है कि हम आज क्या करने वाले हैं, है ना। तो फिर भी चलो बता देते हैं। तो बच्चों, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करेंगे इन कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स। ओके बच्चों, और उसके बाद हम ग्राउंडिंग यानी कि अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स ये हमें पढ़ना है। ओके बच्चों, और जैसा कंसेप्ट बच्चों हमने बिल्डअप किया था पैरेलल प्लेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वैसा कंसेप्ट बच्चों हमें यहां बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स में बच्चों बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो देखते हैं एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से बच्चों। ओके, तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा बच्चों मैं। तो लेट अस से बच्चों, ये हमारा एक स्फेरिकल शेल हो गया। ओके बच्चों, ये हमारा एक स्फेरिकल शेल हो गया। आपको दिख रहा है कि ये स्फेरिकल शेल बच्चों कितना मोटा है ना बच्चों। और बाहर इसकी बाहर दुनिया हो गई और ये बच्चों कैविटी हो गई अंदर, है ना बच्चों। जो लाल वाला पोर्शन है बच्चों, वो हमारा कंडक्टर है। बाकी अंदर वाला पोर्शन खाली है, बाहर वाला पोर्शन बच्चों खाली है। तो ये बच्चों हमारा है केस नंबर 1। ओके बच्चों, ये हम पढ़ रहे हैं बच्चों केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में बच्चों हमने क्या किया, हमने बच्चों यहां पर सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया कैविटी में, Q1 पॉइंट चार्ज। ओके बच्चों, तो इसको Q को बहुत अच्छा से बना देते हैं। ये बच्चों हमारा Q1 एक पॉइंट चार्ज है जो अंदर रखा हुआ है बच्चों। तो ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा है, ओके बच्चों, ये एक स्फेरिकल शेल है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है बच्चों, जिसकी कुछ मोटाई है, थिकनेस है बच्चों, ठीक है ना। और यहां पे मैंने Q1 चार्ज रख दिया। और अब हमें देखना है कि इस कंडक्टर के इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा और आउटर सरफेस से बच्चों कितना चार्ज आएगा। ओके, तो बच्चों इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहली बात तो आपको पता है, मैं बार बार यही करता हूं बच्चों, आपको ये सबको पता ही है कि जब भी कंडक्टर आता है मैं कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस बना देता हूं, है ना बच्चों। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि बच्चों ये है क्या। ये हमारा है एक स्फेरिकल शेल कंडक्टर। ओके, विच इज बेसिकली अ कंडक्टर। तो बच्चों जितना भी ये लाल कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके बच्चों, और इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर अब मैं बनाने वाला हूं बच्चों एक गॉसियन सरफेस। तो आपको ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है बच्चों, ये एक्चुअली में मेरी इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है बच्चों। ये एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ये हमने इमेजिन करी है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि दिस इज आवर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ओके बच्चों, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इन कंडक्टर। और अब बच्चों ये तो सभी को पता है
ये तो बच्चों सभी को पता है कि अगर ये एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है जो कंडक्टर से पास कर रही है बच्चों, पिछले 3 लेक्चर से मैं एक ही चीज बच्चों बार बार बोल रहा हूं कि अगर गॉसियन सरफेस को कंडक्टर से पास करवाओगे तो कंडक्टर के सारे पॉइंट्स के अंदर बच्चों, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, है ना बच्चों, इस पॉइंट पे बच्चों, ग्रीन वाले पॉइंट पे, पॉइंट पी हम ये ले लेते हैं जो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर बनाया बच्चों मैंने। ओके बच्चों, तो एट पॉइंट पी which is in conducting material, which is in conducting material, है ना बच्चों। तो कंडक्टिंग मटेरियल में ये पॉइंट पी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 होगी। तो जो फ्लक्स होगा थ्रू गॉसियन सरफेस बच्चों, जो फ्लक्स होगा गॉसियन सरफेस का पासिंग थ्रू कंडक्टर, बच्चों ये बार बार चीजें मैं बोलता क्यों हूं, ये तो सोचते होंगे ना आप। मैंने आपको बताया था कि जितनी चीजें बार बार मैं बोलूंगा उतनी बार बार आप सुनोगे, उतनी बार चीजें बच्चों दिमाग में बैठती हैं। तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू कंडक्टर बच्चों वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट। ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जब 0 है तो बच्चों फ्लक्स भी कितना आ जाएगा, 0, है ना बच्चों। इस पी पॉइंट पे बच्चों जो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, हर पॉइंट पे बच्चों, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो बच्चों, कोई भी पॉइंट ले लो कंडक्टर के अंदर, सारे पॉइंट्स पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो अगर सारे पॉइंट से बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो कंडक्टिंग मटेरियल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो गॉसियन सरफेस पास कर रही है बच्चों, उसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाड़ के नहीं जा रही। ओके बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस को जो मैंने कंडक्टिंग मटेरियल में बनाई है बच्चों, उसको कट करके, उसको परपेंडिकुलरली फाड़ के नहीं जा पा रही, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है ना बच्चों। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगी तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, और बच्चों फ्लक्स अगर 0 हुआ तो गॉस लॉ बच्चों क्या बोलता है कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस वो क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों। ये भी चीज हमने पढ़ ली है ना बच्चों। तो क्यू एनक्लोज्ड बच्चों हमारा यहां से 0 आ जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड बच्चों यहां से 0 आ जाएगा, है ना बच्चों। ये जो मैंने व्हाइट कलर की डॉटेड लाइन बनाई है बच्चों, इसके अंदर इसका जो एनक्लोज्ड चार्ज है बच्चों, इसके अंदर नेट चार्ज बच्चों 0 होना चाहिए। ओके, तो ये जो बच्चों मैंने गॉसियन सरफेस बनाई है व्हाइट कलर की बच्चों, ये जो मैंने व्हाइट कलर की गॉसियन सरफेस बनाई है, इसके अंदर बच्चों जितना भी चार्ज है वो सारा मिला के बच्चों 0 होना चाहिए। ओके बच्चों, तो अब ये 0 कैसे होगा, अब ये 0 कैसे होगा। हमें यहां पे बच्चों एक चार्ज दिख रहा है Q1, हमें बच्चों यहां पर एक चार्ज दिख रहा है Q1। ओके, और ये बच्चों हमारी गॉसियन सरफेस है जो मैंने आपको दिख रहा है कि कंडक्टर के अंदर बना रखी है ना बच्चों। तो अब अगर मैंने कंडक्टर के अंदर बच्चों गॉसियन सरफेस बना रखी है और उसके अंदर बच्चों नेट चार्ज 0 है, तो आप ये खुद ही सोचिए कि Q1 चार्ज हमने बना रखा है, तो और कितना चार्ज आना चाहिए इसके अंदर। जल्दी से बताओ बच्चों, कमेंट करके फटाफट फटाफट बताओ बच्चों, कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर और आना चाहिए Q1 के अलावा, ताकि नेट चार्ज बच्चों 0 हो जाए। तो अगर मैंने एक पॉइंट चार्ज बच्चों Q1 को रख दिया सेंटर पर, इनफैक्ट कहीं भी रख दो बच्चों, ये लो ये लो, इतना घबराना ही नहीं है, बिंदास बच्चों मस्त रह के करो कि यहां पे मैंने एक प्लस Q1 चार्ज रख दिया कहीं पे भी। तो बच्चों अगर मैं यहां पर एक प्लस Q1 चार्ज रख देता हूं तो गॉसियन सरफेस के अंदर बच्चों और कितना चार्ज आना चाहिए, माइनस Q1, है ना बच्चों। कितना चार्ज आना चाहिए, माइनस Q1, ताकि Q1 प्लस Q1 एंड माइनस Q1 बच्चों मिलकर 0 बन जाए, है ना बच्चों। तो यहां पर बच्चों जैसे मैंने बताया था आपको कंडक्टर्स विद कैविटी में, है ना बच्चों, जो हमारा लेक्चर नंबर 10 था बच्चों, उसमें भी मैंने बताया था कि ये Q1 कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा बच्चों, अट्रैक्ट कर लेगा, और यहां पर बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
है ना बच्चों। Q1 के पास नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा और फिर ये थोड़ा सा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, है ना, यहाँ पे डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है ना बच्चों। तो हमने ये चीज पढ़ी थी बच्चों, यहाँ पर हमने ये चीज पढ़ी थी बच्चों। तो ये सारा का सारा जो Q इंड्यूस है ना बच्चों, ये चार्ज हमने नहीं दिया, ये चार्ज बच्चों यहां पर अपने आप आया है ना। Q1 को लाके बच्चों हमने रखा था। ये जो नेगेटिव चार्ज आया बच्चों यहां पर, ये जो बच्चों यहां पे नेगेटिव चार्ज आया, ये हमने लेक्चर नंबर 10 में पढ़ा था कि बच्चों Q1 के अट्रैक्शन की वजह से आएगा। गॉस लॉ कह रहा है कि व्हाइट कलर की ये जो मैंने डॉटेड सरफेस बनाई है बच्चों, ठीक है, गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाई है, गॉस लॉ कह रहा है कि उसके नीचे बच्चों, उसके अंदर नेट चार्ज, एनक्लोज्ड चार्ज बच्चों, एनक्लोज्ड चार्ज वो जीरो होना चाहिए, है ना बच्चों। वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और बच्चों ये जो Q1 है, इसके अलावा एक माइनस Q1 चार्ज और आना चाहिए बच्चों। ये माइनस Q1 चार्ज जो है ये आएगा कहां से बच्चों? ये माइनस Q1 चार्ज जो है ये कहां से आएगा? ये माइनस Q1 चार्ज बच्चों इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से ही बनता है ना बच्चों। नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज बच्चों कैसे आएगा? ये जो Q1 होगा ये कंडक्टर में से बच्चों, ये जो कंडक्टर है, ठीक है ना बच्चों, ये कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है ना बच्चों। और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स आके बच्चों एक्यूमुलेट हो जाएंगे इनर सरफेस पे बच्चों, है ना। ये सब चीजें बच्चों मैंने आपको सारी की सारी अच्छे तरीके से लिखवाई हैं मेरे लेक्चर नंबर 10 में, जो कि कंडक्टर्स विद कैविटी का है। ओके बच्चों, तो इन सब चीजों को ध्यान से एक बार पढ़ के आइए वापस यहां पर, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा एक Q1 चार्ज हो गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहां पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर कम नेगेटिव चार्ज होगा। यहां पे बच्चों हमने प्लस Q1 रख दिया था। और बच्चों इन चार्जेस को हम क्या बोलेंगे? Q इंड्यूस, जो अपने आप आए हैं, इसकी अट्रैक्शन की वजह से बच्चों अपने आप इनर सरफेस पे आ गए, हमने नहीं रखा बच्चों, ठीक है ना। तो ये Q एनक्लोज बच्चों कितना हुआ? एक प्लस Q1 चार्ज जो हमने रखा है, और एक Q इंड्यूस्ड चार्ज जो इसकी अट्रैक्शन की वजह से अपने आप कंडक्टर की इनर सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो Q एनक्लोज में ये भी आएगा, और इन दोनों का सम बच्चों जीरो है, तो Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस Q1, ठीक है बच्चों। तो ये जो चार्ज होगा ये माइनस Q1 के बराबर होगा, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों। गॉसियन सरफेस जो आपको व्हाइट कलर की सरफेस दिखाई दे रही है मेरे पीछे बच्चों, ये गॉसियन सरफेस है। गॉस लॉ से बच्चों हमने क्या चीज प्रूव करी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। ओके बच्चों, ये जो गॉसियन सरफेस है बच्चों, उसके अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। ओके बच्चों, प्लस Q1 हमने लाके रखा, तो और एक्स्ट्रा कितना चार्ज आएगा ताकि गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो हो जाए? बच्चों माइनस Q1 ही तो आएगा, है ना बच्चों। ये अगर माइनस Q1 के बराबर होगा, Q इंड्यूस अगर माइनस Q1 के बराबर होगा बच्चों, तो माइनस Q1 एंड प्लस Q1 मिला के जीरो बनेंगे। अब बच्चों ये माइनस Q1 हमने लाके नहीं रखा, ओके बच्चों, ये माइनस Q1 मैंने नहीं रखा वहां पर जाकर, है ना बच्चों। ये माइनस Q1 किसकी वजह से आया है? ये कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स बच्चों इनर सरफेस ऑफ द कैविटी में आ गए, इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर में अपने आप आ गए इस Q1 की अट्रैक्शन की वजह से। ये Q1 बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, इसने कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और वो सारे के सारे बच्चों यहाँ पे सरफेस पे आ गए, इनर सरफेस पे। ओके बच्चों, तो ये हमारी इसकी थ्योरी थी। नाउ बच्चों ये जो कंडक्टर है, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखना कि ये जो कंडक्टर है बच्चों, ये न्यूट्रल कंडक्टर है। ओके बच्चों, ये कैसा कंडक्टर है? ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है बच्चों। जो मैंने रेड कलर का कंडक्टर बना रखा है बच्चों, इस पे कोई चार्ज नहीं था, इस पे बच्चों कोई चार्ज नहीं है। हमने सारे नेगेटिव चार्जेस को बच्चों इनर सरफेस ऑफ द कैविटी में खरीद लिया। हमने बच्चों सारे नेगेटिव चार्जेस को इनर सरफेस पे खींच लिया, मुंह से खरीद ही निकल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने खींच लिया, अट्रैक्शन की वजह से यहां पर आ गया।
तो बच्चों कंडक्टर के मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, और वो सारा पॉजिटिव चार्ज बच्चों कंडक्टर के मटेरियल में एक्स्ट्रा चार्ज होगा, और एक्स्ट्रा चार्ज बच्चों कंडक्टर की सरफेस पे चले जाता है। ये भी बच्चों हमने कहाँ पढ़ा था? लेक्चर नंबर 10 में। इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10 बच्चों वो थ्योरी पोर्शन था। ओके, वो थ्योरी पोर्शन मैंने आपको क्यों करवाया एक साथ? ताकि आपको सारी थ्योरी बच्चों एक साथ 2 लेक्चर्स में प्रॉपरली याद हो जाए। उसके बाद बच्चों लेक्चर नंबर 11 में हमने पहली एप्लीकेशन देखी, और अब लेक्चर नंबर 2 में बच्चों हम दूसरी एप्लीकेशन देख रहे हैं। ओके बच्चों, तो लेक्चर नंबर 12 में आपको ये दिख रहा है कि बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सारा का सारा बच्चों पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएगा? बाहर। तो बच्चों ये चार्ज किसके बराबर होगा? ये प्लस क्यू के बराबर होगा, प्लस Q1 के बराबर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके बच्चों, क्या चीज मैंने बोली कि हमने प्लस Q1 अंदर रखा, ये कितने नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करके इनर सरफेस पे लेके आएगा? माइनस Q1 के बराबर, है ना बच्चों? ताकि प्लस Q1 एंड माइनस Q1 मिला के नेट चार्ज 0 बना दे गॉसियन सरफेस के अंदर। अब बच्चों जब कंडक्टर के अंदर से तुमने सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर लिया इनर सरफेस पे, तो कंडक्टर के अंदर एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज रह गया। और बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 कंडक्टर की ये बोलती है कि कंडक्टर के अंदर जितना भी एक्सेस चार्ज होगा वो सारा का सारा आउटर सरफेस पर चला जाएगा, इसलिए आउटर सरफेस से बच्चों प्लस Q1 चार्ज आ गया। ओके, तो अब हमारे पास कंडक्टर के आउटर सरफेस में बच्चों प्लस Q1 चार्ज है, कंडक्टर के इनर सरफेस से बच्चों Q इंड्यूस यानी कि माइनस Q1 चार्ज है। तो कंडक्टर पे टोटल चार्ज बच्चों 0 हो गया, क्योंकि कंडक्टर तो हमारा न्यूट्रल था, है ना बच्चों? ये हमारा इसका थ्योरी है। और जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था, इसमें ज्यादा कंसेप्ट बिल्डअप की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बच्चों हम चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप ये चीज आपको प्रॉपरली एंड अच्छे तरीके से बच्चों समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। ये बच्चों हमारा एक कंडक्टर हो गया, और इसके बाहर बच्चों एक और कंडक्टर मैंने रख दिया, ठीक है ना बच्चों? तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके अंदर एक और स्फेरिकल कंडक्टर है बच्चों, और ये दोनों का सेम सेंटर है बच्चों। कंसेंट्रिक शेल्स कहते हैं इन्हें बच्चों क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक शेल्स। कंसेंट्रिक शेल्स बच्चों कौन से शेल्स होते हैं? वो स्फेयर्स जिनका कॉमन सेंटर हो। तो बच्चों ये हमारे कंसेंट्रिक शेल्स हैं बच्चों, ये क्या है? हमारे कंसेंट्रिक शेल्स। ओके, ठीक है। कंसेंट्रिक शेल्स मतलब बच्चों हॉलो स्फेयर्स हैविंग सेम सेंटर्स। ओके बच्चों, तो ये मैंने एक स्फेयर बनाया और ये दूसरा स्फेयर बनाया। तो बच्चों ये है एक्चुअली में स्फेयर, ये बच्चों है एक्चुअली में स्फेयर। आप सामने से देखोगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा, है ना बच्चों? देखने में तो चांद भी हमें एक सर्कल ही दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सर्कल ही है बच्चों, वो स्फेयर है, ठीक है ना? तो अब 2D में बना रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, तो बोर्ड पे बच्चों ये आपको एक सर्कल ही दिखाई देगा, पर है ये स्फेयर, है ना बच्चों? तो ये दोनों के दोनों स्फेयर्स है। एक बड़े हॉलो स्फेयर के अंदर एक छोटा हॉलो स्फेयर रखा हुआ है, और बच्चों इन दोनों के सेंटर सेम है, इसलिए हम इनको कंसेंट्रिक शेल्स बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है? तो इसमें बच्चों देखो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इसमें देखो बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ये कंसेंट्रिक शेल्स है, ठीक है ना? एंड बोथ आर न्यूट्रल्स बच्चों, दोनों के दोनों न्यूट्रल है, दोनों पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है बच्चों? बोथ आर न्यूट्रल, दोनों पे कोई भी चार्ज बच्चों नहीं है। अब मैंने बच्चों सेंटर पे लाकर एक Q1 चार्ज रख दिया बच्चों, सेंटर पे लाकर मैंने एक Q1 चार्ज रख दिया। तो बच्चों जो इनर स्फेयर है, इनर स्फेयर बच्चों ये वाला हो गया, ये बच्चों इनर स्फेयर हो गया, ठीक है बच्चों? ये हमारा क्या हो गया? इनर स्फेयर। तो बच्चों ये जो इनर स्फेयर है, इसकी
इनर सरफेस पे बच्चों एक माइनस Q1 चार्ज आ जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा पिछले वाले केस में बच्चों, Q1 पॉइंट चार्ज हमने रखा और ये उसने बच्चों इनर सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे बच्चों माइनस Q1 चार्ज जो है वो इंड्यूस कर दिया। इस वाली सरफेस पे बच्चों उसने माइनस Q1 चार्ज जो है वो इंड्यूस कर दिया। ओके बच्चों, तो ये हमारा एक Q इंड्यूस्ड होगा बच्चों, क्योंकि ये हमने नहीं दिया चार्ज, ये अपने आप आ गया इसके अट्रैक्शन की वजह से और गॉस लॉ को फॉलो करने की वजह से बच्चों, है ना। तो अगर बच्चों मैं यहां पे एक सरफेस बना दूं गॉसियन सरफेस, तो इस गॉसियन सरफेस में बच्चों नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था अभी। तो बच्चों नेट चार्ज देखो अभी जीरो है कि हमने Q1 हमने रखा और माइनस Q1 अपने आप आ गया। पर बच्चों ये जो कंडक्टिंग शेल है इट इज न्यूट्रल, इट डज नॉट हैव एनी चार्ज। ठीक है बच्चों, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब इसमें से बच्चों अगर आपने नेगेटिव चार्ज माइनस Q1 यहां खींच लिया तो यहां पर कितना चार्ज आना चाहिए बच्चों आउटर सरफेस पे इसके, बताओ जल्दी से बच्चों। इसके आउटर सरफेस पे यहां पर बच्चों कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस Q1 चार्ज। ठीक है ना बच्चों, यहां पर प्लस Q1 चार्ज आ जाएगा। तो बच्चों ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, आपको दिख रहा है वो कंडक्टर की बच्चों इनर सरफेस जो है ये वाली सरफेस, इस पे माइनस Q1 चार्ज है और कंडक्टर की बच्चों जो आउटर सरफेस है उस पे प्लस Q1 चार्ज है। तो कंडक्टर पे बच्चों टोटल चार्ज अभी भी जीरो रहा, वो अभी भी बच्चों न्यूट्रल रहा। देखो अभी भी न्यूट्रल है बच्चों वो। अब बच्चों इस प्लस Q1 की वजह से आउटर स्फेयर, बच्चों ये आउटर स्फेयर है और ये उसका इनर सरफेस है। तो इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फेयर बच्चों इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस Q1 चार्ज आ जाएगा गॉस लॉ की वजह से। और बच्चों क्योंकि ये न्यूट्रल है तो बाहर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस Q, है ना बच्चों। तो इस तरीके से देखो चार्जेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया बच्चों, इस तरीके से बच्चों हमने चार्जेस को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि यहां पे Q1, ठीक है ना बच्चों, और ये है। तो बच्चों एक काम करता हूं मैं, इसकी ना पूरी थ्योरी लिखवा देता हूं आपको। तो थ्योरी जब हम लिखेंगे ना बच्चों तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला और क्या क्या समझाया। ठीक है बच्चों, तो इसकी हम एक बार पूरी थ्योरी करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चों समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारा एक स्फेयर और ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा स्फेयर। ठीक है, यहां बच्चों ये कॉमन सेंटर हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा कॉमन सेंटर, और यहां पर बच्चों हमने एक Q चार्ज रख दिया। ओके बच्चों, ये हमने एक Q चार्ज रख दिया। इस वाले स्फेयर को बच्चों हम स्फेयर 1 बोलते हैं, इसको हम स्फेयर नंबर 2 बोलेंगे। ठीक है बच्चों, ये भी चीज हो गई। और बच्चों ये हमारी एक गॉसियन सरफेस हो गई जो स्फेयर 1 के मटेरियल से पास कर रही है, जो स्फेयर 1 के बच्चों ऐसे मटेरियल से क्या कर रही है, पास कर रही है। ओके, तो बच्चों सबसे पहली चीज हम यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन अ गॉसियन सरफेस, बच्चों मैंने एक गॉसियन सरफेस जो है ओके इज पास्ड थ्रू मटीरियल ऑफ कंडक्टर ऑफ स्फेयर 1। ठीक है ना बच्चों, तो उसका जो फ्लक्स होगा बच्चों वो हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ओके बच्चों, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी क्योंकि गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर है। तो बच्चों हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। और फ्लक्स बच्चों हमारा क्या होता है, वो होता है Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब बच्चों Q एनक्लोज्ड भी कितना आ जाएगा, जीरो। ओके बच्चों, Q एनक्लोज भी कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो। तो अब अगर Q एनक्लोज जीरो है, ओके, तो Q एनक्लोज जीरो है बच्चों, तो इसका मतलब देयर मस्ट बी सम चार्ज ऑन द इनर सरफेस। ओके, देयर मस्ट बी सम चार्ज विच इज इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द इनर सरफेस।
ओके बच्चों, तो ये जो Q इनक्लोज होगा ये प्लस Q प्लस में Q इंड्यूस होगा बच्चों, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों जो Q इंड्यूस आ जाएगा वो माइनस Q के बराबर आ जाएगा। ये बच्चों हमने पिछली स्लाइड में भी देख लिया। ओके बच्चों, तो ये जो माइनस Q चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ओके, दैट आर एक्यूमुलेटेड। ये बच्चों एक्यूमुलेट हो गए कहां पे? ऑन इनर सरफेस ऑफ, ठीक है ना बच्चों, ऑन इनर सरफेस ऑफ इनर स्फेयर, इनर स्फेयर ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ Q1, है ना बच्चों। इस Q1, इस Q की अट्रैक्शन की वजह से बच्चों, इस Q की अट्रैक्शन की वजह से बच्चों कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इनर सरफेस पे आ गए यहां पर। ओके बच्चों, और जो पॉजिटिव चार्ज बच गया था वो आउटर सरफेस पे चले जाएगा यहां पर। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को इस Q ने खींच के अंदर वाली सरफेस पे ले आया। तो बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाली सरफेस पे चले जाएगा तो यहां पे जो बच्चों पॉजिटिव चार्ज बचेगा, है ना बच्चों, ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ये बच्चों इनर स्फीयर पे चला जाएगा, इनर सरफेस पे, ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ प्लस Q। बच जाएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में, और प्रॉपर्टी नंबर 2 के हिसाब से बच्चों ये एक्सेस चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा यहां पर, आउटर सरफेस पे ऐसे, है ना बच्चों। और ये कितना चार्ज होगा? ये प्लस Q1 चार्ज होगा, 1 नहीं प्लस Q चार्ज होगा बच्चों, क्योंकि ये कंडक्टर हमारा न्यूट्रल था बच्चों, है ना बच्चों। ये कंडक्टर जो था ये क्या था बच्चों? ये न्यूट्रल कंडक्टर था। ओके बच्चों, तो यही चीज मैं अब आपको अगले पेज पे बच्चों बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो ये दो स्फेयर्स हो गए, थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं स्फेयर। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया बच्चों सेंटर। अभी अभी हमने क्या सीखा बच्चों कि यहाँ पे हमने प्लस Q रखा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे बच्चों अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर आ गए थे। ओके बच्चों, लीविंग द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है ऐसे, नेगेटिव चार्जेस जो है बच्चों वो यहाँ आ चुके हैं, ये हमने देख लिया था यहाँ पर ऐसे। और ये बच्चों नेगेटिव चार्ज जो है ये माइनस Q1 के बराबर है। अब बच्चों कंडक्टर के अंदर क्या चीज रह गई? एक पॉजिटिव चार्ज रह गया। ओके बच्चों, तो व्हेन क्या होगा बच्चों? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर accumulates ऑन इनर सरफेस। बच्चों कहां पे एक्यूमुलेट हो गए थे? ये इनर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गए थे ऑफ इनर स्फेयर, है ना बच्चों। तो ये इनर स्फेयर पे बच्चों यहां पे एक्यूमुलेट हो गए थे, और ये एक्यूमुलेट होकर कितना चार्ज बना रहे हैं बच्चों? एक्यूमुलेट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ इनर स्फेयर टू फॉर्म माइनस Q चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बच्चों उतने ही अमाउंट का जो पॉजिटिव चार्ज है इज लेफ्ट इन कंडक्टिंग मटीरियल अलोन, इज लेफ्ट इन कंडक्टिंग मटीरियल अलोन। बच्चों कंडक्टिंग मटीरियल में उतना ही पॉजिटिव चार्ज बच्चों एक्स्ट्रा रह जाएगा। ओके बच्चों, अलोन एज एक्स्ट्रा चार्ज। ओके बच्चों, एज एक्स्ट्रा चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है बच्चों, ये कंडक्टिंग मटेरियल में अकेला रह गया, क्योंकि इसका साथी जो था इलेक्ट्रॉन जो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा था वो तो इनर सरफेस पे चला गया। तो कंडक्टिंग मटेरियल में यानी कि लाल वाले पोर्शन में बच्चों ये प्रोटॉन जो है यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों ये ऐसी रह गया, अकेला रह गया। और ये बच्चों किसकी तरह ट्रीट होगा? ये ट्रीट होगा बच्चों एक्स्ट्रा चार्ज की तरह।
एक्सेस चार्ज की तरह। ओके बच्चों, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2 ऑफ कंडक्टर, ऑल एक्सेस चार्ज, बच्चों जितना भी एक्सेस चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर, ऑल एक्सेस चार्ज इन कंडक्टर मूव्स टू आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, मूव्स टू आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। मेरे से बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतना कैसे लिख लेते हो। ठीक है बच्चों, जो जो मैं बोले जा रहा हूँ देखो फटाफट लिखे जा रहा हूँ, ये मैं कैसे लिख लेता हूँ बच्चों फटाफट, है ना। बच्चों आदत बना रखी है ना, बचपन से बच्चों मेरी आदत रही है जो सोच रहा हूँ उसको लिखने की। बच्चों आप जो सोचते हो उसको अगर आप लिखने की आदत डाल लोगे तो आपके आधे कंसेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना बच्चों दिमाग में, तो आप उसको लिख नहीं सकते, क्योंकि आप कंफ्यूज रहोगे, हाथ वही रुक जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये चीज़ है। तो तभी कहते हैं माँ बाप हमारे क्या बोलते थे बच्चों, यही तो बोलते हैं कि लिख के पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, लिख के से बच्चों ज़्यादा समझ में आता है। और ये याद रखना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपने प्रॉब्लम को लिख दिया तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है बच्चों, ये लॉ है। ठीक है ना, तो बच्चों ये चीज़ याद रखना कि मैंने फटाफट इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे को सब चीज़ें पता ही है। ठीक है ना, आप सब कमेंट्स में क्या लिखते हो कि सर वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी करो, हम बहुत देर से लिखे जा रहे हैं। बच्चों हम तो सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक लिखते ही रहते हैं। ठीक है ना बच्चों, हमने बच्चों आईआईटी भी ऐसी करी, हमने AIEEE भी बच्चों ऐसे ही क्रैक किया था, लिख लिख कर। ठीक है बच्चों, लिखने की आदत डालो। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आउटर सरफेस पे चले जाएगा बच्चों, आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों ये आउटर सरफेस पे चले जाएगा यहाँ पर, और उतना ही प्लस क्यू चार्ज का आउटर चार्ज बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इनर सरफेस पे बच्चों, इनर स्फेयर के इनर सरफेस पे माइनस क्यू और आउटर सरफेस से बच्चों प्लस क्यू चार्ज आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे बच्चों दोबारा से। ठीक है, तो अब हम बच्चों कहां पे बढ़ चुके हैं, अब हमने काफी कुछ कवर कर लिया बच्चों, है ना। हमने बोला कि बच्चों यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, इनर सरफेस से बच्चों माइनस क्यू चार्ज हमने दे दिया, आउटर सरफेस से बच्चों प्लस क्यू चार्ज आएगा, ये भी हमें पता लग गया बच्चों, ये भी पता लग गया बच्चों। ठीक है, तो अब माइनस क्यू क्यों आया, गॉस लॉ की वजह से और इसके अट्रैक्शन की वजह से। प्लस क्यों आया बच्चों ऊपर आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस, इनर स्फेयर के आउटर सरफेस पे। ठीक है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज कैसे आया था, क्योंकि प्लस जब सारे इलेक्ट्रॉन बच्चों इनर सरफेस पे चले जाएंगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज उतने ही अमाउंट का कंडक्टर के अंदर एक्सेस में रह जाएगा, और कंडक्टर के अंदर बच्चों कोई एक्सेस में चार्ज रह नहीं सकता अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी नंबर 2। तो वो एक्सेस चार्ज बच्चों आउटर सरफेस ऑफ इनर स्फेयर में चले जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यहां पर आ गया। नाउ बच्चों अब दोबारा से गॉसियन सरफेस अगर बनाओगे, यहां पे दोबारा से बच्चों आउटर स्फेयर की गॉसियन सरफेस बनाइए, आउटर स्फेयर की गॉसियन सरफेस बनाइए बच्चों यहां पर। ओके बच्चों, नाउ क्या होगा बच्चों, इफ वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस बच्चों, अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा कहां से पास होती हुई बच्चों, इफ वी ड्रॉ गॉसियन सरफेस थ्रू स्फेयर नंबर 2 विच इज आउटर स्फेयर, थ्रू आउटर स्फेयर। ठीक है बच्चों, तो उसका भी जो फ्लक्स होगा विच इज ई नेट डॉट ए, एंड ए इज द एरिया ऑफ आउटर स्फेयर, है ना बच्चों। तो ई नेट इसमें भी जीरो होगा, क्योंकि ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है ये कंडक्टर में पास कर रहा है, कंडक्टर के हर पॉइंट पे बच्चों, कंडक्टिंग मटेरियल के हर पॉइंट पे स्टैटिक चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स वापस से बच्चों कितना आ जाएगा, जीरो, है ना बच्चों। इसका मतलब बच्चों क्यू एनक्लोज यहां पे भी क्या होगा, जीरो। तो बच्चों अब ध्यान से देखो,
ये जो ग्रीन कलर की आपको गॉसियन सरफेस दिख रही है बच्चों, इसके अंदर प्लस क्यू माइनस क्यू, टोटल चार्ज 0, क्योंकि ये वैसे भी न्यूट्रल ही था, खाली प्लस क्यू बच गया बच्चों। तो यहाँ पे भी इनर सरफेस भी बच्चों माइनस क्यू आ जाएगा, ये भी बच्चों इंड्यूस चार्ज ही होगा, लीविंग बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज एज एक्सेस चार्ज इन द कंडक्टर। और बच्चों ये भी बाहर चले जाएगा और ये भी बच्चों हमारा मिलके प्लस क्यू बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। सिंपल है ना, काफी है ना बच्चों, काफी सिंपल तरीके से हमारा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो बच्चों ये सारी थ्योरी थी हमारी, ठीक है ना, जो अभी तक हमने पढ़ी। ठीक है बच्चों, ये सारी हमारी जो थ्योरी थी, आपको 4 पेज यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो बच्चों ये थ्योरी थी, किसी को अगर पढ़ना है इसके बारे में तो थोड़ा सा कंडक्टर विद कैविटी में जाके और अच्छे से पढ़ सकता है बच्चों, लेक्चर नंबर 10 में जाकर। उसका थोड़ा बहुत रिवीजन बच्चों मैंने आपका यहाँ भी करवा दिया है ना बच्चों, थोड़ा बहुत रिवीजन मैंने यहाँ भी करवा दिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट केस पे बच्चों और क्या क्या केस आ सकता है, और क्या क्या केस आ सकता है बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या था, एग्जाम्पल नंबर 3 में बच्चों क्या है कि मैंने यहां पे एक कंडक्टिंग स्फेयर बनाया, फिर से बच्चों मैंने एक कंडक्टिंग स्फेयर बनाया यहां पर, और बच्चों फिर मैंने एक और बहुत बड़ा कंडक्टिंग स्फेयर बना दिया, ठीक है बच्चों। और ये तीनों के तीनों बच्चों यहां पर कंसेंट्रिक हैं, ये तीनों के तीनों कंसेंट्रिक शेल्स हैं, कंसेंट्रिक होलो स्फेयर है, क्योंकि सबका कॉमन सेंटर है। तो बच्चों मैंने यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा और मैंने इसकी आउटर सरफेस को बच्चों एक 2q चार्ज दे दिया। ओके, सो दिस इज द चार्ज गिवन एट द मिड पॉइंट, ओके, एट द सेंटर ऑफ ऑल द कंसेंट्रिक शेल्स। और बच्चों जो हमारा मिडल वाला शेल है, मिडल वाला शेल जो है बच्चों, उसके आउटर सरफेस पे मैंने 2q चार्ज दिया हुआ है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज, ये बच्चों क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज। ओके बच्चों, हमें इस चार्ज को क्या करना है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों चार्ज को। तो कैसे करेंगे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट, तो बच्चों आप मेरे को सबके सब बताओ जल्दी से, इसकी इनर सरफेस से बच्चों कितना चार्ज आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, फटाफट कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से बताओ, और रीजन भी बताना क्यों आएगा, जल्दी से बताओ बच्चों, यहां पे कितना चार्ज आएगा जल्दी से। बिल्कुल सही, यहां पे बच्चों कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज, है ना बच्चों। रीजन बताओ, फटाफट कमेंट करो बच्चों, रीजन क्या होगा इसका, इसका रीजन है गॉस लॉ, है ना बच्चों। क्योंकि अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूं इस कंडक्टर में से, तो उसका जो फ्लक्स है वो 0 होना चाहिए, और क्यू इनक्लोज भी बच्चों 0 होना चाहिए। तो प्लस क्यू के साथ माइनस क्यू आएगा, है ना बच्चों। ये माइनस क्यू कौन बना रहा है, ये माइनस क्यू बच्चों इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स को किसने खींच लिया, इस प्लस क्यू ने अपनी तरफ खींचा, और वो इनर सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो गए, है ना बच्चों। तो अब एक्सेस चार्ज जो रह जाएगा बच्चों वो यहां आ जाएगा, कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों यहाँ प्लस क्यू, बिल्कुल सही बात बच्चों, है ना। अब जो बच्चों सेकंड शेल की बात है, सेकंड शेल की बारे में बात कर रहे हैं, तो इनर सरफेस ऑफ सेकंड शेल, इनर सरफेस ऑफ सेकंड शेल बच्चों यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, इनर सरफेस ऑफ सेकंड शेल पे बच्चों हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा वो चार्ज, है ना। और कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ भी माइनस क्यू आएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू इंड्यूस करेगा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सामने वाली सरफेस पे भी, है ना बच्चों, गॉस लॉ की वजह से। तो बच्चों यहाँ पे इसकी वजह से कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू। और ये बच्चों आउटर सरफेस पे हमने प्लस 2q ऑलरेडी दे रखा है, और एक प्लस क्यू बच्चों इसकी वजह से आ गया। तो अब आउटर सरफेस पे बच्चों टोटल चार्ज 3q हो चुका है ना बच्चों। प्लस क्यू बच्चों इसकी वजह से आया, और एक 2q बच्चों हमने दिया, ये बच्चों अपने आप आया, ये हमने दिया, ये इंड्यूस चार्ज नहीं है बच्चों, ये इंड्यूस चार्ज है, दिस इज द इंड्यूस चार्ज, क्योंकि ये अपने आप आया इसके रखने से, ये हमने नहीं दिया था बच्चों प्लस क्यू। क्लियर हुई बच्चों बात, ये जो प्लस क्यू आया है ये इंड्यूस चार्ज होगा, क्योंकि ये अपने आप आया है, ठीक है ना बच्चों, गॉस लॉ की वजह से और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स की वजह से। ये 2q बच्चों ये हमने दिया था, ये इंड्यूस चार्ज नहीं है, ये प्लस क्यू इंड्यूस चार्ज नहीं है, और ये 2q बच्चों इंड्यूस चार्ज नहीं है,
ओके, ये चीज बच्चों सबके सब याद रखना। ओके, तो यहां पे ना मैं ये लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज इफ प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर, ओके, एंड प्लस 2q is given to outer surface of middle shell। ओके बच्चों, मिडिल शेल के आउटर सरफेस पे हमने प्लस 2q चार्ज दे दिया, ये वाला। तो बच्चों ये चार्ज हमने दिया है और ये चार्ज हमने रखा है, ये इंड्यूस थोड़ी ना हुए। इंड्यूस तो ये प्लस q हुआ, जो कि गॉस लॉ और प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ कंडक्टर की वजह से बच्चों अपने आप ही आ गया यहां पर। तो अब बच्चों मेरे को ये बताओ, अब बच्चों मेरे को ये चीज बताओ कि मिडल शेल के आउटर सरफेस पे बच्चों, मिडल शेल का ये जो आउटर सरफेस है बच्चों, आउटर सरफेस है, इस पे टोटल चार्ज बच्चों अब कितना हो गया? बच्चों यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया? जल्दी से बताओ बच्चों। यहाँ पे अब 3q चार्ज हो गया बच्चों, q प्लस में 2q। हो गया बच्चों। अब अगर मैं गॉसियन सरफेस बच्चों थर्ड वाले स्फेयर से बनाऊं, आउटर स्फेयर से बनाऊं थर्ड वाले से, तो बच्चों उसके इनर में कितना आएगा, ताकि टोटल चार्ज 0 हो जाए ना बच्चों। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? -3q। ओके बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा अब? -3q। ओके, q माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां तक ठीक चल रहा था। फिर यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस्ड हुआ, 2q हमने दे रखा था पहले से ही, तो टोटल चार्ज बच्चों मिडल शेल के आउटर सरफेस पे 3q आ गया, जिसने सामने वाली सरफेस पे -3q बच्चों इंड्यूस किया। ये हमने थोड़ी ना दिया, ये तो अपने आप आ गया। तो बच्चों आउटर सरफेस पे कितना आ जाएगा? +3q। तो बच्चों ये भी इंड्यूस होगा चार्ज, ठीक है, ये भी इंड्यूस है बच्चों, ये भी इंड्यूस है, ये भी इंड्यूस है, ये भी इंड्यूस है, ये इंड्यूस नहीं है। बाकी सारे चार्जेस बच्चों इंड्यूस होंगे इन दोनों को छोड़कर, क्योंकि ये हमने दिए हैं। ओके बच्चों, तो मैंने जो आपको पहले प्रॉपर्टी सिखाई थी बच्चों कि हम कंडक्टर के अंदर से एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं और उसका फ्लक्स 0 होता है, तो उसके अंदर सारे चार्जेस का सम भी 0 होना चाहिए। तो उस वजह से बच्चों ये चार्जेस आते चले गए और एक्सेस पॉजिटिव चार्ज जो कंडक्टर के अंदर बच जाएगा बच्चों, वो आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो उस हिसाब से बच्चों ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आई गेस बच्चों ये चीज आपको क्लियरली एंड प्रॉपरली जो है वो समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों? तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चों? ठीक है, तो ओके, आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम निकालना सीखेंगे पोटेंशियल ऑफ कंसेंट्रिक शेल्स। ओके बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक शेल्स। तो कंसेंट्रिक शेल्स की वजह से बच्चों पोटेंशियल कितना आता है, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच्चों ये रहेगा। ओके, तो यहां पे बच्चों मैं टॉपिक लिख देता हूं, पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक शेल्स। ओके बच्चों, अब हमें ये चीज सीखनी है कि कंसेंट्रिक शेल्स की वजह से बच्चों पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमारा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना बच्चों? कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, हम कॉन्सेप्ट्स कुछ रिवाइज कर रहे हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट बच्चों क्या है कि ये हॉलो स्फेयर है। ओके बच्चों, ये है हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल लिख दो या फिर हॉलो स्फेयर लिख दो। तो बच्चों कंसेप्ट क्या कहता है हमारा? कंसेप्ट ये कहता है कि इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस बच्चों r है। अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूं बच्चों बाहर, कंसेप्ट क्या कह रहा है बच्चों कि ये हॉलो स्फेयर है और इसकी वजह से बच्चों हमें पोटेंशियल निकालना है बाहर, और जो चार्जेस है बच्चों वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह बच्चों। चार्ज जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे हर जगह बच्चों बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो बच्चों हॉलो स्फेयर की वजह से बाहर वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल आता है, हॉलो स्फेयर की वजह से बाहर वाले पॉइंट पे बच्चों जो पोटेंशियल आता है वो होता है K इंटू स्फेयर का चार्ज
क्यू अपॉन सेंटर से दूरी यानी कि आर। ओके बच्चों, क्योंकि अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर के बाहर, या फिर मेरे को बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी होगी, तो ये भी बच्चों मैं आप सबको बता चुका हूं पहले काफी इलेबोरेटली कि मैं इस होलो स्फीयर को बच्चों एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकता हूं, और उस पॉइंट चार्ज को मैं यहां सेंटर पे रख दूंगा, है ना बच्चों। तो हम जब भी बच्चों बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बारे में या फिर पोटेंशियल निकालने के बारे में, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर, दोनों ले लो। यूनिफॉर्मली चार्ज बच्चों होलो स्फीयर भी ले लो या यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर भी ले लो बच्चों। अगर आप दोनों की वजह से बाहर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं बच्चों, तो आप होलो स्फीयर को और सॉलिड स्फीयर को बच्चों एक पॉइंट चार्ज मान सकते हो, और उस पॉइंट चार्ज को लाके सेंटर पे रख दोगे तो पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चों पोटेंशियल कितना आता है, के क्यू बाय आर, है ना बच्चों। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। दूसरा बच्चों, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है सरफेस पे, बच्चों यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन सेंटर से पहले बच्चों डिस्टेंस स्मॉल आर था, अब डिस्टेंस कैपिटल आर हो गया। ओके बच्चों, तो ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट बच्चों ये है कि अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है अंदर किसी पॉइंट पे बच्चों, अंदर, तो अंदर किसी पॉइंट पे बच्चों जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के बराबर का पोटेंशियल होता है होलो स्फीयर के केस में, के क्यू बाय कैपिटल आर। ओके बच्चों, तो हमने क्या चीज रिवाइज करी, अगर हमें पोटेंशियल निकालना है बच्चों सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे जो कि रेडियस से बड़ा है, मतलब हम बाहर चले गए, तो बच्चों वो आता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अगर बच्चों हमें पोटेंशियल निकालना है स्मॉल आर विच इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब रेडियस के बराबर, सेंटर से रेडियस की दूरी पे बच्चों अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो वो कितना आएगा बच्चों, के क्यू अपॉन रेडियस, तो दूरी होगी सेंटर से। और बच्चों अगर हमें पोटेंशियल निकालना है स्मॉल आर की दूरी पे जो कि रेडियस से छोटा है ना बच्चों, तो उसमें भी जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो सरफेस के बराबर होगा, ठीक है, कैपिटल आर के। तो बच्चों ये चीज है हमारा जो कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करना है, ठीक है ना। ये चीज अगर आपको आती है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं ड्यू टू कंसेंट्रिक शेल्स। ओके बच्चों, और वो याद रखना दे शुड बी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बच्चों, दे शुड बी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तभी हम निकाल पाएंगे बच्चों, ठीक है, दे शुड बी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये कंडीशन है बच्चों, ठीक है, दे शुड बी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो बच्चों ये मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको रिवाइज करवाया है। अब देखो आप, मैं कितने कंसेंट्रिक शेल्स बनाऊंगा और उनके पोटेंशियल बच्चों धड़ाधड़ निकलेंगे, ठीक है। चलो सीखते हैं, ठीक है बच्चों, सीखते हैं। तो बच, बच्चों ये एक शेल हो गया हमारा और ये दूसरा शेल हो गया। पहले हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल बच्चों। तो बच्चों इस शेल को, इस इनर शेल का रेडियस बच्चों ए है और आउटर शेल का रेडियस बच्चों बी है, और इनर शेल को बच्चों मैंने क्यू चार्ज दिया और आउटर शेल को बच्चों मैंने 2Q चार्ज दिया। ये दोनों चार्जेस बच्चों मैंने दिए। अब मैं आपसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं पूछ रहा बच्चों, अब मैं आपसे पोटेंशियल निकलवाने को पूछ रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं पूछा भी नहीं जाता वो, ठीक है ना बच्चों, वो पूछा भी नहीं जाता। पूछा ये जाता है पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक शेल्स। ओके बच्चों, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है अगर आ गया जेईई मेंस में तो आपको आना चाहिए, बस मैंने इसलिए करवाया है। ओके बच्चों, ये मेन टॉपिक है बच्चों कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं कॉन्सेंट्रिक शेल्स का, ठीक है बच्चों। तो Q और 2Q ये चार्जेस मैंने दे दिए बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है इफ Q इज गिवन टू, is Q is given to inner pair and 2Q is given to outer sphere। ओके बच्चों, रेडियस मैंने लिख लिए ए और बी। ओके, फाइंड पोटेंशियल ऑफ इनर स्फेयर एंड आउटर स्फेयर।
ठीक है बच्चों, इनर स्फेयर का भी पोटेंशियल निकालना है हमें और आउटर स्फेयर का भी बच्चों हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है ना बच्चों, तो इनर स्फेयर का भी पोटेंशियल निकालना है और आउटर स्फेयर का भी बच्चों हमें पोटेंशियल जो है वो निकालना है। तो ये चीज़ ना बच्चों बहुत ध्यान रखना, हमें इनर स्फेयर का भी पोटेंशियल निकालना है और आउटर स्फेयर का भी बच्चों पोटेंशियल निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है बच्चों, इनर स्फेयर का पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है ना बच्चों। हमें पॉइंट 1 पे पोटेंशियल निकालना है। तो सॉल्यूशन में बच्चों मैं सिंपल लिखूंगा कि अगर मेरे को V1 मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है बच्चों, मेरे को इस पॉइंट का जो कि इनर स्फेयर का पोटेंशियल होगा, हमें इनर स्फेयर का पोटेंशियल निकालना बच्चों। तो इनर स्फेयर का जो पोटेंशियल होगा बच्चों, एक तो उसकी खुद की वजह से होगा, है ना बच्चों। इनर स्फेयर का जो पोटेंशियल होगा बच्चों, एक तो उसकी खुद की वजह से होगा, खुद की वजह से, है ना बच्चों। तो V1 इज पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फेयर, पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फेयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फेयर। ओके बच्चों, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बच्चों एक तो इसकी खुद की वजह से होगा और एक बाहर वाले की वजह से होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चों? एक तो इसकी खुद की वजह से होगा और एक उसके बाहर वाले की वजह से होगा। दो स्फेयर्स है ना बच्चों, दोनों स्फेयर्स की वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा। तो मैंने ये चीज लिखी है बच्चों यहां। ओके, तो अब इनर स्फेयर की वजह से बच्चों पोटेंशियल कितना होगा? इनर स्फेयर की वजह से बच्चों, इनर स्फेयर की बात कर रहे हैं बच्चों, बाहर वाले को इग्नोर मार दो बच्चों, बाहर वाले को भूल जाओ, बाहर वाले स्फेयर को बच्चों भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ, उसको भूल जाओ कि वो था। हम बच्चों बात किसकी बात कर रहे हैं? इनर स्फेयर की बात कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो इनर स्फेयर पे क्यू चार्ज है बच्चों, इनर स्फेयर पे कितना चार्ज है बच्चों? क्यू चार्ज है, और उसकी वजह से इसी के सरफेस पे बच्चों कितना पोटेंशियल हो जाएगा? के क्यू अपॉन इसका खुद का रेडियस, है ना बच्चों, के क्यू अपॉन इसका खुद का रेडियस। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले बाहर वाले को भूल गए और इसकी वजह से निकाला। अब बच्चों जब हम बाहर वाले की वजह से निकालेंगे तो हम इनर स्फेयर को भूल जाएंगे, ऐसे। ठीक है ना बच्चों, और हमें 1 पॉइंट पे निकालना था तो यहां पे था। तो बच्चों वो पॉइंट जो है वो बाहर वाले के अंदर है। तो बच्चों इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा बाहर वाले की वजह से, वो इसके जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है उसी के बराबर होगा, है ना बच्चों। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट 1 है। ठीक है, पॉइंट 1 है बच्चों, तो वो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि हमें इनर स्फेयर जो है, हमें जो इनर स्फेयर है बच्चों जिसका रेडियस ए है बच्चों, हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो कि 1 है, और इस पे बच्चों चार्ज भी क्यू है। तो ये पोटेंशियल बच्चों कितना आएगा? के क्यू, के इसका खुद का चार्ज अपॉन इसका खुद का रेडियस, है ना बच्चों। सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, सरफेस पे हॉलो स्फेयर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? के उसका खुद का चार्ज अपॉन उसका खुद का रेडियस, है ना बच्चों। ये चीज प्लस में बच्चों, प्लस में बच्चों अब बाहर वाले स्फेयर की बात करते हैं। तो बाहर वाला स्फेयर आ गया बच्चों। तो जब हम बाहर वाले स्फेयर की बात करेंगे बच्चों, तो खाली बाहर वाला स्फेयर बनाओ जिसका रेडियस बच्चों कितना है? बी, जिसका रेडियस बच्चों कितना है? बी, उस पर चार्ज कितना है बच्चों? 2q। और हमें पोटेंशियल कहां निकालना है बच्चों? ए डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है बच्चों, 1 पॉइंट पे। तो बच्चों आउटर स्फेयर की वजह से, ये जो आउटर स्फेयर है जिसका चार्ज बच्चों 2q है, जिसका रेडियस बच्चों b है, हमें 1 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो कि इसके अंदर है। तो बच्चों स्फेयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो उसके सरफेस के बराबर होता है। तो बच्चों आउटर स्फेयर की वजह से, आउटर स्फेयर की वजह से बच्चों अंदर किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो उसके सरफेस जितना होगा। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? के इसके सरफेस से बच्चों इसकी खुद की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? के 2q अपॉन बी, रेडियस बी। तो बच्चों ये पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा ड्यू टू आउटर स्फेयर। ड्यू टू आउटर स्फेयर मतलब आउटर स्फेयर के खुद की वजह से, खुद के चार्ज की वजह से
उसके सरफेस पे बच्चों इतना पोटेंशियल होगा। और जितना पोटेंशियल बच्चों सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर वाले पॉइंट पे भी होता है ना बच्चों। अभी अभी हमने देखा जो पोटेंशियल बच्चों सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर होगा उसके खुद की वजह से, है ना बच्चों। तो यही चीज हमने यहां पे पढ़ी कि बच्चों पॉइंट 1 पे जो पोटेंशियल होगा एक तो अंदर वाले स्फेयर की वजह से होगा और एक बाहर वाले स्फेयर की वजह से होगा। तो बच्चों पॉइंट 1 अंदर वाले स्फेयर के सरफेस पे है तो उसकी खुद की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना हुआ बच्चों, के क्यू बाय ए। और बच्चों ये वाला पॉइंट बाहर वाले स्फेयर के अंदर है तो बाहर वाले स्फेयर की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, जो उसके सरफेस पे होगा। तो बच्चों V1 हमारा कितना आ गया, के क्यू अपॉन ए प्लस के टू क्यू अपॉन बी। सिंपल सी बात बच्चों, V1 आ गया हमारा, है ना बच्चों। अब हमें निकालना है V2। अब बच्चों अब हमें क्या निकालना है, V2। तो अब हम इसका V2 निकालते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम V2 निकाल के देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब अगर मैं V2 निकाल के देखूं बच्चों यहां पर, तो ये डिस्टेंस बच्चों A है, ये B है, इस पे Q चार्ज, इस पे 2Q चार्ज। और बच्चों V2 निकालना है, सेकेंड स्फेयर का पोटेंशियल निकालना है, मतलब बच्चों इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो बाहर, मतलब बाहर वाले स्फेयर के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है बच्चों इस पॉइंट पे। तो ये हमारा V2 होगा, है ना बच्चों, ये हमारा V2 होगा। और यहां पे भी जो पोटेंशियल होगा बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फेयर होगा, पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फेयर होगा बच्चों, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फेयर होगा बच्चों, है ना बच्चों। अब इनर स्फेयर की बात करते हैं बच्चों। इस वाले स्फेयर की वजह से बच्चों इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। इस वाले स्फेयर की वजह से बच्चों जिसपे Q चार्ज है, जिसका रेडियस A है, उसके सेंटर से B डिस्टेंस दूर, यानी कि इस स्फेयर के बाहर है ये पॉइंट, यहां पोटेंशियल निकालना है बच्चों। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने दिमाग में ना बच्चों एक डायग्राम बना देता हूं कि ये हो गया मेरा इनर स्फेयर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया A। बच्चों हमें B डिस्टेंस दूर यहां पे पोटेंशियल निकालना है और इसका चार्ज Q है। तो बच्चों ये पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू, बाहर निकालना ना बच्चों, तो के क्यू अपॉन सेंटर से दूरी। यही तो चीज हमने पढ़ी थी बच्चों, अगर आपको बाहर पोटेंशियल निकालना है, बाहर पोटेंशियल निकालना है तो के इसका चार्ज अपॉन सेंटर से दूरी, है ना बच्चों, यही तो चीज हमने पढ़ी थी यहां पर। तो यहां पे मैंने वो चीज लगा दी। अब बच्चों आउटर स्फेयर है ना, तो आउटर स्फेयर बच्चों, आउटर स्फेयर जो है उसका रेडियस है B, उसका चार्ज है 2Q। और बच्चों हमें यहां पोटेंशियल निकालना है इसके खुद के सरफेस पे, इसके खुद के सरफेस से बच्चों पोटेंशियल निकालना है हमें यहां पर। तो इसके खुद की वजह से बच्चों पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के 2Q अपॉन बी। क्या ये बात बच्चों क्लियर हुई मैं कैसे सोच रहा हूं इसको। तो हमारा V2 बच्चों कितना आ जाएगा फाइनली, V2 हमारा आ जाएगा के क्यू बाई बी प्लस के 2Q बाई बी, विच इज के 3Q बाई बी। तो बच्चों बात तो सेम ही हुई, बात तो बराबर ही हुई। अगर हमें यहां पोटेंशियल निकालना है बच्चों इसके सरफेस पे, तो मैं इसको भी पॉइंट चार्ज मान सकता हूं 2Q का यहां पर, और इसको भी पॉइंट चार्ज मान सकता हूं 2Q का यहां पर। तो मैं ये मान लूंगा बच्चों कि 3Q चार्ज यहां पर है और के 3Q बाई बी सीधा पोटेंशियल हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके बच्चों, तो क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, मैं कितनी आसानी से निकाल रहा हूँ ये पोटेंशियल्स। आप देखो जरा कितनी सिंपल तरीके से बच्चों मैंने पोटेंशियल निकाला है। ठीक है, इसको सोच सोच के करो थोड़ा सा, है ना बच्चों। अगर हमें यहाँ पोटेंशियल निकालना है बच्चों, यहाँ पर लेट्स से बच्चों हमें यहाँ पोटेंशियल निकालना है आर डिस्टेंस पे, तो बच्चों ये आर डिस्टेंस इस स्फेयर के बाहर है ना बच्चों। अगर हमें V निकालना है एट ए डिस्टेंस R, तो आप मेरे को बताओ, पहले अंदर वाले की वजह से देखो, क्या ये पॉइंट अंदर वाले स्फेयर के बाहर है, हाँ है। तो जब भी कोई पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है ऐसे स्फेयर की वजह से, वो पॉइंट बच्चों बाहर है इस स्फेयर के, तो मैं इसको एक पॉइंट चार्ज मान सकता हूं बच्चों क्यू पॉइंट का यहां पर। और ये पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा के क्यू बाई आर। ये हो गया इनर स्फेयर की वजह से, ड्यू टू इनर स्फेयर। अब बच्चों इनर स्फेयर को भूल जाओ, आउटर स्फेयर को देखो। तो बच्चों ये जो आउटर स्फेयर है
ये पॉइंट उस आउटर स्फेयर के अंदर है, तो बच्चों आउटर स्फेयर के वजह से अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा बच्चों वो कितना होगा, जो उसके आउटर स्फेयर के सरफेस पे होता है, यानी कि कितना के 2q अपॉन b। तो बच्चों ये हमारा पोटेंशियल आ गया ड्यू टू स्फेयर। ऐसे निकालते हैं बच्चों, एक बार अंदर वाले स्फेयर की वजह से और एक बार आउटर वाले स्फेयर की वजह से। तो क्या ये बात बच्चों आप सबको समझ में आ गई कि हम निकालते कैसे हैं पोटेंशियल? ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन करें बच्चों, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ये देखो जेईई मेन 2022 में आया सितंबर में, ठीक है बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन अब हम करके देखते हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो फटाफट निकलेगा, है ना बच्चों। तो सबसे पहली बात तो बच्चों कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, मतलब सेंटर सेम है, वो भी मेटालिक स्फेयर्स हैं, मतलब कंडक्टर हैं, वेरी गुड। हॉलो स्फेयर है ऑब्वियसली, एक का रेडियस बच्चों r है, एक का रेडियस 4r है। तो बच्चों मैंने एक शेल ये बना दिया और एक शेल ये बना दिया। अब मैं मोटे मोटे नहीं बना रहा, आप समझो कि इसकी कुछ थिकनेस है, ठीक है बच्चों, खुद से समझो, इसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी, ठीक है बच्चों। एक का रेडियस है r और एक का रेडियस है बच्चों 4r, मैंने बना दिए। नाउ इट होल्ड चार्जेस q1 एंड q2। बच्चों यहाँ पे चार्ज है q1 और इस पे चार्ज है बच्चों q2 रिस्पेक्टिवली। गिवन दैट बच्चों हमें क्या दिया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है बच्चों, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो दोनों की इक्वल है बच्चों। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है बच्चों इक्वल है। अभी तो बच्चों फिर मैं ना क्वेश्चन आगे पढ़ूंगा ही नहीं, पहले मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लूं, ठीक है बच्चों। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में हमें हिंट दिया होता है बच्चों सब कुछ। तो आप मेरे को बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों लेट अस से सिग्मा 1 है और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा 2 है। तो बच्चों सिग्मा 1 हमारा दिया हुआ है बराबर सिग्मा 2 के, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों इक्वल है, तो सिग्मा 1 बच्चों सिग्मा 2 के बराबर है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बच्चों इसका चार्ज कितना है Q1 और इसका सरफेस एरिया कितना है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों सिग्मा 2 इसका चार्ज कितना है बच्चों Q2 और इसका एरिया कितना है बच्चों 4 पाई 4r का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बराबर थे तो 4 पाई कट जाएंगे, तो Q1 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय बच्चों ये कितना आ जाएगा 16r स्क्वायर। तो बच्चों r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कट जाएगा, है ना। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, कट जाएंगे, दोनों सेम है, दोनों बराबर है। तो बच्चों Q1 इंटू 16 इज इक्वल टू Q2। बच्चों ये हमारी चार्जेस के बीच का रिलेशन आ गया। ये बच्चों क्या आ गया, ये चार्जेस के बीच का बच्चों रिलेशन आ गया। तो बच्चों अब एक काम करते हैं, मैं इसको Q2 यहाँ पे Q1 जो है, जो Q2 है बच्चों, मैं इसको 16 Q1 लिख देता हूं। अब ये यहाँ पे लिखने के बाद बच्चों 16 Q1 लिख देता हूं। अब बच्चों हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब आते हैं आगे का क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VR माइनस V4R, ठीक है बच्चों। तो इसको हम अब कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं, थोड़ा सा नया पेज बना लेते हैं बच्चों। तो देखो ये अंदर वाला स्फेयर हो गया बच्चों, जिसका रेडियस था R और इसका चार्ज मान लेते हैं अब Q। बच्चों ये वाला जो रेडियस है बड़ा वाला वो 4R है, इसका चार्ज बच्चों Q2 था जो कि 16Q के बराबर है, जो कि बच्चों किसके बराबर है 16Q के बराबर है। ओके बच्चों, तो ये चीज जो है ये हमने बहुत ही क्लियरली अब बना ली है। अब बच्चों हमें VR, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है VR। तो VR बच्चों क्या है, पोटेंशियल है। कहां पर VR बच्चों पोटेंशियल है, सेंटर से R डिस्टेंस दूरी पे बच्चों हमें यहां पोटेंशियल निकालना है ना, हमें V1 निकालना है बच्चों। तो V1 बच्चों कितना आ जाएगा, पोटेंशियल Q2 इनर स्फेयर प्लस पोटेंशियल Q2 आउटर स्फेयर। बच्चों ये आपकी वजह से मैं ये पूरा पूरा लिख रहा हूं, वरना ये तो फटाफट निकल सकता है। तो बच्चों इसके खुद की वजह से, इसकी खुद की वजह से बच्चों इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, जल्दी से बताओ बच्चों। इसकी खुद की वजह से बच्चों इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा, जल्दी से बताओ बच्चों। इसकी खुद की वजह से इसके ही सरफेस पे
पोटेंशियल कितना आएगा, वो आएगा बच्चों के क्यू अपॉन आर। और बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ये आउटर स्फेयर के अंदर वाला पॉइंट है, तो बाहर वाला जो स्फेयर है उसकी वजह से इस पॉइंट पे बच्चों कितना चार्ज आएगा, जो इसके सरफेस पे होगा, है ना बच्चों, K इंटू 16Q अपॉन 4R, है ना बच्चों। इसके सरफेस पे बच्चों बाहर वाला जो स्फेयर है, बाहर वाला बच्चों जो स्फेयर है उसके खुद के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही अंदर किसी पॉइंट पे भी होगा, है ना बच्चों। तो इस पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल एक तो अंदर वाले स्फेयर की वजह से हमने निकाल लिया, अंदर वाले स्फेयर की वजह से बच्चों इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, उसके खुद की वजह से K इंटू क्यू अपॉन आर। और बच्चों बाहर वाले स्फेयर की वजह से जो पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा वही अंदर किसी भी पॉइंट पे होगा, है ना बच्चों। तो वो K16Q/4R आ गया। तो बच्चों ये हमारा कितना आ गया सॉल्व करके, KQ/R प्लस में K, ये कट के बच्चों 4 हो जाएगा, 4KQ/R। तो बच्चों हमारा ये आ जाएगा 5KQ अपॉन आर, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा आ जाएगा VR, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, VR। ऐसे ही बच्चों अब हम क्या निकालेंगे, V4R, ठीक है ना बच्चों। अब हमें पोटेंशियल कहाँ निकालना है बच्चों, अब हमें पोटेंशियल निकालना है यहां पर। तो यहां पे बच्चों अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो एक तो पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फेयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फेयर, ठीक है बच्चों। अब इनर स्फेयर की वजह से बच्चों ये अंदर वाला जो स्फेयर है इसकी वजह से यहां पे निकालना है पोटेंशियल। और बच्चों ये पॉइंट जो है ये बाहर है ना बच्चों, ध्यान रखना। ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है ये इस स्फेयर के बाहर है। तो इसकी वजह से बच्चों जो यहां पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, KQ/4R, सेंटर से डिस्टेंस, है ना बच्चों। अभी तो देखा था हमने। तो ये चीज बच्चों कितनी आ जाएगी, KQ/4R, है ना बच्चों। अगर मैं बाहर वाले स्फेयर को हटा दूं, बाहर वाले स्फेयर को बच्चों भूल जाना है, ठीक है। बाहर वाले जो स्फेयर है बच्चों इसको भूल जाइए। अब मेरे को बताइए इसकी वजह से बच्चों यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ अपॉन ये डिस्टेंस 4R, है ना बच्चों। और बच्चों अब अगर हमें आउटर स्फेयर की वजह से निकालना है तो अब इसको भूल जाइए। तो आउटर स्फेयर की वजह से बच्चों जिसपे 16Q चार्ज है, सेंटर से 4R डिस्टेंस के खुद का सरफेस है ना बच्चों, पॉइंट ये जो पॉइंट है इसके खुद के सरफेस पे है। तो कितना पोटेंशियल आएगा बच्चों, K16Q/4R, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे पोटेंशियल बच्चों कितना आ जाएगा, K इसका खुद का चार्ज अपॉन इसके खुद का रेडियस, है ना बच्चों। तो ये K4Q/R आ गया, या फिर मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, दोनों में 4R रहने दो। ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17KQ/4R। और बच्चों इसको भी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यह बन जाएगा हमारा 20KQ/4R। तो बच्चों अब हमें क्या निकालना है, VR माइनस V4R। इन क्वेश्चंस हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था बच्चों VR माइनस V4R। तो बच्चों इसमें से ये माइनस कर दोगे तो 3KQ/4R बन जाएगा बच्चों, 3KQ/4R। बच्चों ये चीज बन जाएगी, ये हमारा आंसर होगा। तो अब हम अपना आंसर देखते हैं बच्चों कि हमारा आंसर मैच किया क्या, 3KQ/4R। बच्चों Q हमने इसको लिया था, है ना। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया बच्चों वो 3K को बच्चों 1/4πε0 लिख देते हैं। Q बच्चों हमारा Q1 था अपॉन 4R, है ना बच्चों। यही आया था ना हमारा 3KQ/4R, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे देखो 3 ऊपर 3 है, K नीचे 4πε0 है, Q1 ऊपर Q1 आएगा, ये रहा अपॉन 4R। तो बच्चों देखो 16 यहाँ पर आ रहा है, तो ये आंसर सही है। बाकी चेक करके देखना Q2 की टर्म्स में कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आंसर तो अपना सही है, बाकी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि जेईई मेन का एक ही करेक्ट होता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ और ऑप्शन चेक नहीं कर रहा, ठीक है बच्चों। तो ये अपना आंसर तो आ ही रहा है। क्या ये बात सबको बच्चों क्लियर हो गई कि मैं कैसे
पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं कंसेंट्रिक स्फेयर्स का, एक उसके खुद की वजह से और एक बाहर वाले की वजह से। अगर ऐसी 3 स्फेयर हुए, 4 स्फेयर हुए, तो बच्चों हम वो चीज भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कह रहा है कि 2 चार्ज्ड हॉलो स्फेयर है ना बच्चों, 2 चार्ज्ड हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स हैं, एक का रेडियस कैपिटल आर है और एक का स्मॉल आर है, हैविंग इक्वल सरफेस डेंसिटी सिग्मा। तो पोटेंशियल निकालना है बच्चों कॉमन सेंटर पे। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हुआ है ना बच्चों। हम यहाँ पे 2 स्फेयर्स बना देंगे, ऐसे एक और ऐसे एक, 2। ठीक है बच्चों, हमने 2 स्फेयर्स बना दिए। एक का रेडियस बच्चों स्मॉल आर है, ठीक है, एक का रेडियस बच्चों ये स्मॉल आर है और एक का बच्चों कैपिटल आर है, और कैपिटल आर को क्या बोला गया है कि वो स्मॉल आर से बड़ा है। ठीक है, ये हो गया। तो बड़े वाले स्फेयर का रेडियस बच्चों कैपिटल आर हो गया और छोटे वाले स्फेयर का रेडियस बच्चों स्मॉल आर हो गया। ठीक है, तो हमने ये भी चीज बच्चों पढ़ ली अच्छे से। नाउ दे हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी सिग्मा। बच्चों इसमें चार्ज नहीं दिया हुआ, हम ये मान लेते हैं कि इसका भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। हमें ये सिग्मा दिया हुआ कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों कितनी है, सिग्मा है, दोनों की सिग्मा है। तो इस पे बच्चों जो Q1 चार्ज आएगा, चार्ज ऑन इनर स्फेयर, बच्चों कितना आएगा, चार्ज ऑन इनर स्फेयर। बच्चों कितना आएगा जल्दी से बताओ, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया विच इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों जो हमारा चार्ज आएगा आउटर स्फेयर पे, वो कितना आएगा, चार्ज ऑन आउटर स्फेयर, बच्चों वो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना बच्चों। जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो जब बच्चों सिग्मा को एरिया से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो आपका सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों, तो आपका सीधा सीधा चार्ज नहीं आ जाएगा, जल्दी से बताओ, यस और नो। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे सेंटर पे बच्चों क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अब हमें बच्चों यहाँ पर बच्चों पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट 1। तो बच्चों V1 किस किस की वजह से आएगा, V1 ड्यू टू इनर स्फेयर, अंदर वाले स्फेयर की वजह से बच्चों सेंटर पे पोटेंशियल आएगा, और एक आउटर स्फेयर की वजह से भी बच्चों सेंटर पे पोटेंशियल आएगा। ठीक है ना बच्चों। तो अभी ये मैं काम करता हूं, मैं बाहर वाले स्फेयर को भुला देता हूं, ऐसे मैंने भुला दिया। तो बच्चों अब मेरे को ये बताओ कि इस स्फेयर की वजह से, है ना बच्चों, अब मेरे को बताओ कि यहां पे जितना चार्ज होगा अंदर वाले स्फेयर की वजह से, इस स्फेयर की वजह से सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, जो इसके खुद के सरफेस पे होगा, है ना बच्चों। हॉलो स्फेयर के सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होता है उसकी वजह से अंदर किसी भी पॉइंट पे जो स्फेयर पे सरफेस से पोटेंशियल है बच्चों, उसी के बराबर होगा पोटेंशियल, यस और नो। जल्दी से बताओ बच्चों, हमारे पास कोई स्फेयर है, ओके बच्चों, हमारे पास कोई स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है बच्चों, वो उसके सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, ओके बच्चों। तो इसकी खुद की वजह से, इसकी खुद की वजह से जो इसके सरफेस से पोटेंशियल होगा वही सेंटर पोटेंशियल होगा, है ना बच्चों। तो इसके सरफेस से पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, कि इसका चार्ज बच्चों कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका रेडियस विच इज स्मॉल आर। बच्चों ये आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। अब हम ये वाला स्फेयर भूल जाते हैं बच्चों, ठीक है, बड़ा वाला स्फेयर बनाते हैं जिसका रेडियस बच्चों कैपिटल आर था, उस पर भी सरफेस चार्ज सिग्मा है। और अब हम बच्चों ये वाला भूल जाएंगे। अब हमें सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस दूर बच्चों पोटेंशियल निकालना है, सेंटर पे निकालना है इस बड़े वाले स्फेयर की वजह से बच्चों। तो बड़े वाले स्फेयर के सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से सेंटर पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा बच्चों, है ना। तो सेंटर पे बच्चों पोटेंशियल कितना आएगा, जल्दी से बताइए, जो इसके सरफेस पे है, विच इज के सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, के इंटू इसका चार्ज डिवाइडेड बाय इसका रेडियस। बच्चों इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, तो सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगा, इसकी वजह से, बाहर वाले की वजह से, और अंदर वाले की वजह से भी आ जाएगा बच्चों, है ना।
अंदर वाले की वजह से ये रहा सेंटर पे पोटेंशियल, और बाहर वाले की वजह से वो रहा, और हम बच्चों इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब बच्चों आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका प्रॉपर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप ये देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, अब साइलेंट दे रखा है, मतलब के को तो खोलना है ना बच्चों, के को खोल देते हैं। तो ये आर से एक आर कट जाएगा बच्चों, कैपिटल आर से एक और आर कट जाएगा बच्चों। के को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों दोनों में 4 पाई है, देखो ये हम क्या ले लेंगे, दोनों में सिग्मा भी है तो सिग्मा कॉमन ले लेंगे और 4 पाई कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे स्मॉल आर आ जाएगा और उधर कैपिटल आर आ जाएगा बच्चों। 4 पाई से 4 पाई कट गया। तो बताओ मेरे पास जल्दी से आंसर कितना आया बच्चों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बच्चों। देख रहे हो कितना इजी है बच्चों, कितना ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन। पोटेंशियल्स निकालना बच्चों बहुत सिंपल होता है ना। अगर मैं आपको 4 स्फीयर दे दूं कंसेंट्रिक, तो आप किसी भी पॉइंट पे चारों की वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकालो और उन सबको ऐड कर दो। ओके बच्चों, तो ये चीज हमने यहां पे सीख ली है अच्छे से। अब आते हैं हम बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज ग्राउंडिंग या फिर अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स बच्चों, ग्राउंडिंग का मतलब और अर्थिंग का मतलब दोनों सेम ही हैं। ग्राउंड का और अर्थ का मतलब बच्चों होता है कि हमने कंडक्टर को अर्थ से जोड़ दिया, हमने अर्थ से जोड़ दिया। तो बच्चों इसका मतलब क्या है वो ध्यान से सुनो। इसका मतलब ये है कि बच्चों ये कोई कंडक्टर है, ओके बच्चों, ये कोई कंडक्टर है और हमने वायर ली और वायर से बच्चों उसको अर्थ से जोड़ दिया। ये हमारा अर्थ है, ये सिंबल होता है बच्चों अर्थ का। हमने जमीन से जोड़ दिया इसको, अर्थ में तार घुसा दी। ठीक है बच्चों, तो कंडक्टर से तार ली और उसको अर्थ में घुसेड़ दिया, जोड़ दिया उसको अर्थ से बच्चों। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होता है। अब पढ़ो जरा, अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी एट जीरो पोटेंशियल। बच्चों पोटेंशियल अर्थ का जीरो होता नहीं है, हमने मान लिया है। हमने मान लिया बच्चों की अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। हमने बच्चों मान लिया कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। ओके, तो हमने ये चीज अज्यूम कर ली, इट्स पोटेंशियल इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। हमने बच्चों इसका जो पोटेंशियल है इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। ओके बच्चों, हमने इसका जो पोटेंशियल है बच्चों वो जीरो मान लिया। ठीक है बच्चों, इसका पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया। अब बच्चों हम अर्थ से एनी अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी टेकन अवे। मैं अर्थ से बच्चों कितना भी चार्ज ले सकता हूं और अर्थ को दे सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो जब मैं अर्थ से चार्ज ले लूंगा या अर्थ को चार्ज दे दूंगा, मैं अर्थ से बच्चों कितना भी चार्ज ले सकता हूं और अर्थ से मैं कितना भी चार्ज दे सकता हूं विदाउट ऑल्टरिंग इट्स पोटेंशियल। बच्चों विदाउट ऑल्टरिंग इट्स पोटेंशियल, बच्चों उसका पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अर्थ को हमने चार्ज दे दिया तो बच्चे बोलते हैं सर अर्थ एक स्फीयर है, उस पर जब चार्ज आ जाएगा तो उसका पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये कॉन्सेप्ट में, ग्राउंडिंग और अर्थिंग के कॉन्सेप्ट में, हम अर्थ से कितना भी चार्ज ले सकते हैं और अर्थ को कितना भी चार्ज दे सकते हैं, लेकिन उसका पोटेंशियल हम क्या मानेंगे, हर वक्त जीरो ही मानेंगे। ठीक है बच्चों, उसका पोटेंशियल हम जीरो ही मानेंगे। नाउ व्हेन अ कंडक्टर इज ग्राउंडेड, बच्चों जब मैं इस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि मैं उसको ग्राउंड कर दूंगा बच्चों, इसने लिखा हुआ है देखो यहाँ पे साफ साफ। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी की भाषा बोल रहा हूँ बच्चों मैं, इसने बोला हुआ है जब आप कंडक्टर को ग्राउंड करोगे बच्चों, जब आप उसको अर्थ कर दोगे तो अ फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, है ना बच्चों। ये जो कंडक्टर है ये अर्थ के साथ, अर्थ से चार्ज लेगा या उसको देगा। ठीक है ना बच्चों, अ फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन अर्थ एंड द कंडक्टर। ठीक है ना बच्चों, जब आप कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दोगे बच्चों, तो हम अर्थ से, कंडक्टर जो है अर्थ से कितना भी चार्ज ले सकता है या उसको दे सकता है, सच दैट क्या होना चाहिए,
सच दैट बच्चों कि पोटेंशियल जो है कंडक्टर का वो जीरो हो जाए। ओके बच्चों, तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग, जब आप कंडक्टर को बच्चों अर्थ करोगे, जब आप कंडक्टर को बच्चों ग्राउंड करोगे, है ना, तो हम ये मानते हैं कि कंडक्टर अर्थ से कितना भी चार्ज ले सकता है या उसको दे सकता है, ताकि अर्थ की तरह उसका खुद का पोटेंशियल भी जीरो हो जाए। ओके बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इतनी ही थ्योरी है बच्चों, बस इतना ही है जो आपको रिमेंबर करना है, याद करना है। ठीक है बच्चों, यही बस इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर लोगे ग्राउंडिंग और अर्थिंग के क्वेश्चंस हो जाएंगे। इतना याद करने से बच्चों ग्राउंडिंग और अर्थिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाएंगे। तो अगर हमने इसका पोटेंशियल बच्चों जीरो मान लिया है, तो या तो ये चार्ज इसको इससे ले लेगा या दे देगा। मैं लेता हुआ बना रहा हूं बच्चों, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ओके बच्चों, कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा जब हम कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सब मेरे को YouTube पे देख रहे हैं अभी, आप फटाफट घर पे खुद से बोलो ये चीज कि कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा जब हम उसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे, उसको ग्राउंड करेंगे। उसके लिए बच्चों वो ग्राउंड से और या फिर अर्थ से कितना भी चार्ज ले सकता है या दे सकता है। दिस इज द ओनली थ्योरी दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके बच्चों, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके चलो, तो अब हमारा ये हो गया है, तो अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। इतनी ही थ्योरी है बच्चों, बस क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। इसने बोला बच्चों कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस है। क्या हमें सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बच्चों दिख रहा है? ये रहा बच्चों एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए। इसका बच्चों रेडियस कितना दिखाई दे रहा है हमें? इसका रेडियस देखो ए दिखाई दे रहा है ना बच्चों। इज सराउंडेड बाय अ थिन अनचार्ज्ड कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल। ठीक है ना बच्चों, तो ये एक सॉलिड स्फीयर है और इसको बच्चों हमने एक हॉलो स्फीयर के अंदर रखा हुआ है। ये हमारा कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल है जो कि अनचार्ज्ड है बच्चों, न्यूट्रल है। ये बच्चों न्यूट्रल है शेल, है ना। ये जो बड़ा वाला शेल दिख रहा है बच्चों आपको, ये जो बड़ा वाला शेल दिख रहा है, ये बड़ा वाला शेल पे बच्चों कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो एक कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल है बच्चों जिसका रेडियस कितना दे रखा है बच्चों, ये 2a। आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये रेडियस बच्चों हमारा कितना है, ये रेडियस 2a है बच्चों। अब इसने बोला बच्चों कि एक पॉइंट चार्ज है q। ठीक है, ये रहा एक पॉइंट चार्ज q, ये रहा बच्चों एक पॉइंट चार्ज q, और उसको मैंने कहां रख दिया बच्चों, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 4a फ्रॉम द कॉमन सेंटर, है ना बच्चों। तो यहां सेंटर से बच्चों हमने 4a डिस्टेंस पे, ये 4a डिस्टेंस हो गया बच्चों, हमने यहां पर एक q चार्ज रख दिया। ओके बच्चों, द इनर स्फीयर इज देन ग्राउंडेड। अब बच्चों फिर इसको हमने ग्राउंड कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया बच्चों, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना बच्चों, तो अब मैं क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ रहा, पहले हम थ्योरी पे चलते हैं। तो जैसे ही बच्चों मैं इसको कनेक्ट करूंगा, इसका पोटेंशियल जीरो होता है अर्थ का, और फिर ये अर्थ के साथ बच्चों कुछ चार्ज लेगा या देगा। इस पे लेटेस्ट से अर्थ से इसने क्यू चार्ज ले लिया, है ना बच्चों। इसने अर्थ से कितना चार्ज ले लिया बच्चों, इसने अर्थ से क्यू चार्ज ले लिया। तो अगर इसने अर्थ से बच्चों क्यू चार्ज ले लिया, तो वो किस लिए लिया होगा, ताकि इसका भी पोटेंशियल बच्चों जीरो हो जाए। कंडक्टर ने अर्थ को या तो चार्ज दे दिया होगा या उससे चार्ज ले लिया होगा। मैं बच्चों हमेशा चार्ज लिया हुआ मानता हूं। तो अगर आपने बच्चों कंडक्टर ने अगर अर्थ से चार्ज ले लिया, तो वो बेसिकली इसलिए लिया होगा ताकि उसका खुद का पोटेंशियल बच्चों जीरो हो जाए, है ना बच्चों, ताकि उसका खुद का पोटेंशियल जो है बच्चों वो जीरो हो जाए। अब इनर स्फीयर इज देन ग्राउंडेड, तो चार्ज निकालना है बच्चों सॉलिड स्फीयर पे। तो ये जो सॉलिड स्फीयर पे चार्ज आएगा Q, है ना बच्चों, ये इंड्यूस नहीं हुआ चार्ज, इसने ले लिया अर्थ से, है ना बच्चों। अर्थ ने इसको चार्ज दे दिया ताकि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए। हमें बच्चों यही चार्ज निकालना है कि ये चार्ज कितना होगा ताकि इसका खुद का पोटेंशियल जो है बच्चों वो जीरो हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब कैसे निकालेंगे ये बताओ पहले। कंसेप्ट क्लियर हो गया भैया? क्वेश्चन ही समझाया मैंने अभी तक, ठीक है ना। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, देखो
जो शेल है इस पे तो जीरो चार्ज है, अनचार्ज है वो, तो शेल की वजह से तो कोई पोटेंशियल होगा नहीं। शेल पे जीरो चार्ज है, इसलिए शेल की वजह से ना अंदर ना बाहर कोई पोटेंशियल नहीं होगा बच्चों, शेल की वजह से। ओके बच्चों, तो शेल की वजह से बच्चों कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ना ही अंदर ना ही बाहर, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है बच्चों, जीरो चार्ज है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, क्या करने वाले हैं हम, क्या करूं, अरे हाँ, इसका पोटेंशियल जीरो है ना बच्चों, तो सभी चार्जेस की वजह से स्फीयर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, है ना बच्चों। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो सिंपल सिंपल यही है, खूनी रंग से लिख रहे हैं, खूनी रंग, लाल रंग, ठीक है बच्चों। तो अब सीधा सीधा बच्चों हमारा ये था कि इसका पोटेंशियल बच्चों कितना है, इसका पोटेंशियल जीरो है, इसने बच्चों कितना चार्ज ले लिया अर्थ से, अर्थ से बच्चों इसने क्यू चार्ज ले लिया, और अब इसके सेंटर का पोटेंशियल भी बच्चों कितना होना चाहिए, जीरो। सेंटर का या फिर इसके पूरे सरफेस का बच्चों पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। ये कंडक्टर है ना, सॉलिड कंडक्टर है बच्चों, कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है बच्चों, तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, कंडक्टर के अंदर तो बच्चों कोई चार्ज रह ही नहीं सकता ना, यहाँ पे तो कोई चार्ज रह ही नहीं सकता, सारा चार्ज बच्चों सरफेस पे आएगा, है ना बच्चों। तो कंडक्टर के अंदर सॉलिड कंडक्टर ले लो, चाहे चाहे आप सॉलिड कंडक्टर ले लो, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता। सॉलिड कंडक्टर अगर कोई भी चार्ज लेगा तो सारा चार्ज बच्चों होलोस्फेयर की तरह बाहर ही आएगा, आउटर सरफेस। ओके बच्चों, तो ये सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है बच्चों। तो सॉलिड कंडक्टर में यहां बना देता हूं, जो सॉलिड कंडक्टर हो गया बच्चों, ठीक है। और इस पूरे का पोटेंशियल बच्चों कितना है, इसको तो हमने अर्थ कर रखा है, तो बच्चों अगर इसका पोटेंशियल जीरो है तो इस पूरे का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, है ना बच्चों। इस पूरे का भी पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, जीरो। तो अगर सेंटर का पोटेंशियल बच्चों जीरो है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा, है ना। सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो बच्चों, कंडक्टर है ना, कंडक्टर की सरफेस क्या होती है, इक्वी पोटेंशियल, और जो सरफेस से पोटेंशियल होता है बच्चों वो अंदर हर जगह पोटेंशियल वही सेम होता है कंडक्टर के, ये हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना बच्चों। तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालते हैं बच्चों, इस पे चार्ज क्यू है और इससे 4r की डिस्टेंस पे बच्चों एक स्मॉल क्यू चार्ज, तो V एट सेंटर, V एट सेंटर बच्चों, हम यहाँ पे सेंटर पोटेंशियल निकाल रहे हैं जो कि जीरो है, वो किसकी वजह से होगा बच्चों, V एट सेंटर बच्चों कितना होगा, एक तो इस Q की वजह से होगा, तो ये Q बच्चों एक पॉइंट चार्ज है, V ड्यू टू स्मॉल q, और बच्चों ये कितना होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चों पोटेंशियल कितना होगा, जल्दी से बताओ, K पॉइंट चार्ज अपॉन दूरी, दूरी बच्चों कितनी है 4a, है ना बच्चों। तो ये जो बच्चों ये डिस्टेंस है ये 4a है, ओके। तो k q अपॉन 4 इंटू a, ये रेडियस हो गया, मतलब ये डिस्टेंस हो गया 4a, ओके बच्चों। अब सेंटर पे हमने इसकी वजह से पोटेंशियल निकाला है, अभी ये q तो रह गया, अब इसकी वजह से चार्ज निकालेंगे, तो v ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की वजह से उसके खुद के सेंटर पे बच्चों कितना पोटेंशियल होगा, सॉलिड स्फीयर की वजह से बच्चों, कंडक्टर है, सॉलिड स्फीयर की वजह से बच्चों उसके खुद की वजह से पोटेंशियल कितना होगा यहां पर, जो उसके सरफेस पे होगा, है ना बच्चों। सारा का सारा चार्ज बच्चों सॉलिड कंडक्टर में सरफेस पे आ जाता है, तो हम उसको एक हॉलोस्फेयर मान सकते हैं, है ना बच्चों। अब हॉलोस्फेयर है अगर, और हॉलोस्फेयर में बच्चों कोई भी पोटेंशियल होगा सरफेस पे वो अंदर भी उतना ही होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक सॉलिड स्फेयर है, लेकिन इसका सारा चार्ज बच्चों कहाँ पर है, सरफेस पे है ना। और किस बॉडी का सारा चार्ज बच्चों सरफेस पे होता है, हॉलोस्फेयर के, तो इसको मैं हॉलोस्फेयर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। अब हॉलोस्फेयर के बच्चों सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल उसकी खुद की वजह से सेंटर पे भी होता है, अंदर किसी भी पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल। तो बच्चों कितना पोटेंशियल आना चाहिए, ये के क्यू अपॉन रेडियस, और रेडियस बच्चों इसका ए है, ठीक है ना बच्चों। और ये सारा पोटेंशियल सेंटर पे बना लिया, और सेंटर पे पोटेंशियल बच्चों कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि वो अर्थ कर रखा है हमने, है ना बच्चों। तो अब मेरे को जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा सॉल्व करके, यहाँ पे मैं के कॉमन ले सकता हूँ, है ना बच्चों, के कॉमन ले सकता हूँ, ए कॉमन ले सकता हूँ। तो बच्चों अगर के और ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू बाय 4 प्लस कैपिटल क्यू। तो बच्चों
ये जो a है इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, k भी 0 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो यहां से हमारा अगर सॉल्व करके आंसर आएगा बच्चों, ये खुद से सॉल्व करिएगा, -q/4, है ना बच्चों। दिस इंटू दिस बच्चों 0 इसलिए है क्योंकि ये चीज 0 होगी, स्मॉल q प्लस स्मॉल q/4 प्लस कैपिटल Q बच्चों 0 होगा अगर, और उसको k/a से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो बच्चों वो कब हो सकता है, जब स्मॉल q, ये जो कैपिटल Q है, ये -q/4 के बराबर हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ गया -q/4। तो बच्चों ग्राउंडिंग और पोटेंशियल का, ठीक है ना, तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। ग्राउंडिंग का भी और अर्थिंग का भी बच्चों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट बच्चों है क्या, कि जब आप किसी भी कंडक्टर को ग्राउंड कर दोगे, अर्थ कर दोगे, तो उसका खुद का पोटेंशियल भी बच्चों 0 हो जाएगा। और वो अपना पोटेंशियल 0 करने के लिए, अर्थ के बराबर करने के लिए, अर्थ से या तो चार्ज ले लेता है या उसको दे देता है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों ये मानता हूं कि उसने अर्थ से चार्ज ले लिया। ओके बच्चों, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। तो ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ये एक और क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देयर आर 3 कंसेंट्रिक शेल्स, ठीक है। तो 3 शेल बना लेता हूं, 1 2 एंड 3, ठीक है बच्चों, मैंने 3 शेल बना लिए। सबसे छोटा रेडियस a है, फिर उससे बड़ा b है, फिर उससे बड़ा c है ना बच्चों। तो ये छोटा रेडियस a हो गया, ये छोटा रेडियस, ये उससे बड़ा b हो गया, और ये उससे बड़ा c हो गया। बिल्कुल सही बच्चों। अब मैंने बराबर चार्जेस दिए, इक्वल चार्जेस दिए q, each are given to the innermost and outermost shell, equal charges q each are given to the innermost shell, इसको बच्चों मैंने q चार्ज दिया, एंड द outermost shell इसको मैंने q चार्ज दिया। जो मिडल वाला शेल है उसको मैंने कुछ नहीं दिया। अब बच्चों इसने क्या बोला कि जो मिडल शेल है उसको मैंने ग्राउंड कर दिया, है ना बच्चों। जो मिडल शेल है उसको मैंने ऐसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। मिडल शेल को मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों मिडल शेल को अगर मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब बच्चों ये अर्थ से कुछ तो चार्ज ले लेगा Q डैश, ताकि इसका पोटेंशियल बच्चों, मिडल शेल का जो पोटेंशियल है V2 बच्चों वो 0 हो जाए, है ना बच्चों। तो हमने इसको ग्राउंड कर दिया ताकि इसका पोटेंशियल बच्चों V2 वो 0 हो जाए, ठीक है ना बच्चों। तो हमें V2 निकालना है। तो आप बताओ V2 अगर हमें निकालना है, फिर मैंने खूनी रंग ले लिया, पढ़ाते पढ़ाते भूल ही जाता हूं कौन सा रंग यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो V2 हमें निकालना है बच्चों, ठीक है ना। तो V2 बच्चों हम कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ। हम पोटेंशियल निकालेंगे सबसे पहले इस पॉइंट पे अंदर वाले स्फीयर की वजह से, इनर स्फीयर की वजह से, ठीक है बच्चों। इनर स्फीयर की वजह से अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो बच्चों हम अंदर वाले स्फीयर की वजह से निकाल रहे हैं ना, तो हम बाकी बाहर वाले सारे स्फीयर्स को क्या कर देंगे, भूल जाएंगे, इग्नोर मारो, कंप्लीटली इग्नोर। बच्चों खाली इस वाले स्फीयर को देखो, खाली इस वाले स्फीयर को, बाहर वाले को इग्नोर मार दो। तो जब आप इनर स्फीयर को देखोगे और बाहर वाले को इग्नोर मारोगे बच्चों, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जब वो खाली अंदर वाले को देखोगे बच्चों, बाहर वाले को इग्नोर मार दोगे, तो अंदर वाले का जो रेडियस है बच्चों वो कितना है a, इस पे कितना चार्ज है बच्चों q, इस पे कितना चार्ज है बच्चों q, और हमें कहाँ पोटेंशियल निकालना है बच्चों, इससे b डिस्टेंस की दूरी पे हमें बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पर b डिस्टेंस की दूरी पे इनर स्फीयर की वजह से, है ना। खाली इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाकियों को इग्नोर मारो, तो कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी ना दिमाग में। तो बच्चों ये पोटेंशियल कितना आ जाएगा फिर, k q/b। जब बच्चों हमें पोटेंशियल निकालना होता है हॉलो स्फीयर के बाहर, तो हॉलो स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान सकता हूं q चार्ज का, तो k/q दूरी सेंटर से b, है ना बच्चों। तो ये हमारा काम खत्म। अब आ जाते हैं हम मिडल शेल की वजह से बच्चों, तो प्लस पोटेंशियल ड्यू टू मिडल शेल। अब बच्चों मिडल शेल की वजह से उसका खुद का पोटेंशियल, तो मिडल शेल पे अगर हम बीच वाले शेल की वजह से निकालना चाहते हैं बच्चों, बीच वाले शेल की वजह से उसका खुद का पोटेंशियल निकालना है बच्चों, ठीक है ना। तो मैं अंदर वाले स्फीयर को और बाहर वाले स्फीयर को बच्चों इग्नोर मारूंगा। अब मैं थोड़ा सा बड़ा शेल बनाऊंगा ऐसे, जिसका रेडियस बच्चों कितना है b, और इसको हमने क्या कर रखा है बच्चों ग्राउंड, और इस पे चार्ज कितना आ रखा है बच्चों q डैश,
है ना। इस पे चार्ज कितना आ रखा है बच्चों, क्यू डैश चार्ज आ रखा है इस पे, देखो क्यू डैश। अब इसके खुद के चार्ज की वजह से, क्यू डैश की वजह से बच्चों, मिडल शेल के खुद के चार्ज की वजह से, क्यू डैश की वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि V2 तो इसके सरफेस पे ही है पोटेंशियल, है ना बच्चों। तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा बच्चों, सीधा सीधा के क्यू डैश अपॉन बी, है ना बच्चों। इसके खुद के चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, के इंटू इसका चार्ज अपॉन रेडियस, है ना बच्चों, ये है। अब हम बच्चों किसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बच्चों पोटेंशियल आउटर मोस्ट शेल की वजह से। वी आउटर लिख देता हूं, तो आउटर शेल ही लिख देता हूं, ठीक है ना बच्चों, आउटर शेल। तो बच्चों इसकी वजह से अब हमें आउटर शेल की वजह से, जिसपे क्यू चार्ज है बच्चों, आउटर शेल जिसपे क्यू चार्ज है, उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे जो कि अंदर है इसके। हमें ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है बच्चों जो आउटर शेल के अंदर है ना बच्चों। तो हम खाली आउटर शेल को देखेंगे बच्चों, अंदर वाले और मिडल वाले को इग्नोर कर देंगे। तो बच्चों अब मैं बहुत बड़ा शेल बनाऊंगा ऐसे, उसका रेडियस बच्चों कितना है c, और इस पे चार्ज कितना है q, और हमें पोटेंशियल कहाँ निकालना है बच्चों, अंदर वाले पॉइंट पे, यहां पर, है ना बच्चों। तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, हॉलो स्फेयर है आउटर वाला, तो q चार्ज है, जितना पोटेंशियल बच्चों उसकी वजह से खुद के सरफेस पे होगा उतना अंदर हर पॉइंट पे होगा। हमने यही तो चीज पढ़ी है बच्चों, ठीक है। तो पोटेंशियल बच्चों कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, ये वाला जो पोटेंशियल होगा बच्चों कितना आ जाएगा, ये वाला यहाँ p के क्यू अपॉन सी। बच्चों जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही इसके अंदर पोटेंशियल होगा, है ना बच्चों। तो इसका मतलब जो V2 है, एक तो के क्यू बाई बी के बराबर है, प्लस के क्यू डैश बाई बी, प्लस के क्यू बाई सी, है ना बच्चों। ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल है जो कि ग्राउंडेड है। तो बच्चों ये पोटेंशियल नेट तो जीरो होना चाहिए। कंडक्टर ने अर्थ से चार्ज लिया ताकि उसका टोटल पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाए, जीरो, यस और नो। तो बच्चों अब मेरे को चीज बताओ, यहां पे के कट जाएगा कॉमन लेकर, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो k है, ये जो k है और ये जो k है बच्चों, कॉमन लो और काटो उसको खुद से। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इक्वल टू क्यू बाई बी प्लस क्यू बाई सी प्लस क्यू डैश बाई बी। तो बच्चों ये क्यू डैश की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि इसने अर्थ से कितना चार्ज लिया ताकि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए, ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन से हम क्यू डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसने बस यही लिखा है, डिटरमाइन द चार्ज अपीयरिंग ऑन द मिडल शेल, अपीयरिंग ऑन द मिडल शेल बच्चों, ये हमें चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज बच्चों मिडल शेल पे आया। तो आज हमने बच्चों आपके साथ क्या क्या चीजें डिस्कस करी। एक तो हमने ये डिस्कस किया बच्चों कि कंसेंट्रिक हॉलो स्फेयर्स में, कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स में बच्चों चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, विच इज ऑफ वेरी लीस्ट प्रायोरिटी, ठीक है बच्चों, उसको ना भी पढ़ोगे तो चलेगा। दूसरा बच्चों हमने क्या चीज पढ़ी, दूसरा हमने पढ़ा कि कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स जो हैं उसके हर पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। और फिर हमने थर्ड चीज पढ़ी बच्चों कि ग्राउंड कर दूंगा तो क्या होगा, कितना चार्ज लेगा अर्थ से, कितना चार्ज देगा, वो कैसे निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इस पे मैं आपको डीपीपी बन चुकी है, वो आपको अपलोड हो जाएगी बच्चों, ओके। और नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों हम इसी से रिलेटेड, ग्राउंडिंग से रिलेटेड और पैरेलल प्लेट और स्फेरिकल कंडक्टर से रिलेटेड बच्चों थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे और डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फिर, ओके बच्चों, तो चलते हैं, बाय बाय। रिवाइज जरूर करके रखना बच्चों, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज करके रखना बच्चों, ठीक है ना। चलो फिर बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।